एक 16 साल का लड़का और 32 साल की औरत दोनों ने संबंध बनाया और संबंध बनाने के बाद लड़का का हो जाता है मौत। जी हाँ, बिल्कुल सच्ची घटना है। ये उत्तर प्रदेश का निवासी रहने वाला ये सचिन नाम का एक लड़का होता है। सचिन का उम्र मात्र 15 और 16 साल के बीच में होता है। ये अपने माता पिता के साथ अपने गांव में रहता है। सचिन का उम्र अभी पढ़ने लिखने का होता है, लेकिन कुछ ऐसे समय आ जाने के बाद इसको प्रदेश जाना पड़ जाता है। इनके पापा काम करने जाते थे और ये पढ़ाई करने जाते थे, लेकिन कुछ दिन बाद इनके पापा की तबीयत ख़राब हो जाता है और इनके घर में पैसों की दिक्कत होने लगती है। घर का खर्चा और इनके पापा का इलाज कराने का भी पैसा नहीं हो पाता है। फिर ये लड़का सोचता है कि क्यों ना मैं ही कहीं दूर जाकर किसी शहर में पैसे कमाऊं, जिससे मेरा घर चल सके और पापा का इलाज हो सके। ये सोचकर ये लड़का घर से निकल जाता है और चला जाता है केरल। वहाँ पे जाके काम करने लगता है, मजदूरी करने लगता है। वहाँ जहाँ पे ये लड़का कमरा ले रखा था, वहाँ पे एक औरत भी रहती थी बगल में ही, पड़ोस में। उस औरत से धीरे धीरे इसकी बातचीत होने लगी और धीरे धीरे परिचय बढ़ने लगा। एक दिन जब दोनों बैठकर अपने अपने बारे में बताया तो पता चला कि वो औरत भी इसी के गांव के आसपास की है। ये जानकर ये लड़का सचिन बहुत खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि चलो मेरे गांव के मेरे और आसपास का कोई तो मिला, जो कि बड़ी खुशी की बात है। उस औरत से सचिन को इतना तालमेल हो गया कि किसी दिन अगर सचिन खाना नहीं बनाता था तो वो औरत इसको खाना खिला देती थी। और उस औरत के पास एक बच्चा भी था और उसका पति भी था। वो तीनों उस कमरे में रहते थे और सचिन इधर अपने कमरे में सिर्फ अकेला यही रहता था। सचिन सुबह बना करके खाना और खा करके ड्यूटी चला जाता था। उस औरत का पति भी ड्यूटी चला जाता था, लेकिन शाम को जब सचिन आता था तो उस औरत के बच्चे के लिए कुछ न कुछ लेकर खाने के लिए आता था। और रात को वो अकेले घर आता था, इसलिए उसको उस औरत ने खाना भी खिला देती थी। ऐसे करके इन दोनों की नज़दीकियाँ बहुत बढ़ गई थी और उसका पति भी कुछ नहीं कहता था। सोचता था कि चलो हमारे ही गांव का अड़ोस पड़ोस का है लड़का, तो क्या कहना। उस औरत के पति और सचिन दोनों अलग अलग कंपनी में काम करते थे। एक दिन सुबह दोनों, उस औरत के पति और वो जो सचिन था, वो दोनों अपने अपने काम पे चले जाते हैं ड्यूटी। लेकिन जब शाम हुआ तो सचिन वापस घर आया, लेकिन उस औरत का पति फ़ोन करता है और कहता है कि आज कंपनी में बहुत ज़्यादा काम है। कंपनी मालिक ने बोला है कि आज रुक जाओ, नाइट कर लो, तो मैं आज रात नहीं आऊँगा, कल सुबह आऊँगा। तुम अच्छे से खा पी करके अपना बंद करके सो जाना। वो औरत अपने पति से कहती है, हाँ ठीक है, तुम निश्चिंत रहो, चिंता मत करो। अगर कुछ हमें ज़रूरत पड़ेगी तो बगल में सचिन है ही है, कुछ मंगवाना होगा तो हम इससे मंगवा लेंगे। उस औरत का पति कहता है ठीक है, फिर फ़ोन रख देती है। फिर वो औरत थोड़ी देर बाद उस सचिन को बुला के लाती है और अपने ही घर पे खाना खिला देती है। खाना वाना खिलाने के बाद वो औरत फिर से कहती है कि तुम आज यहीं पे सो जाओ हमारे घर पे ही, क्योंकि हमारे पति आज नहीं आएंगे, उनको आज नाइट काम करना है। अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो हमें डर नहीं लगेगा। वो लड़का सचिन कहता है कि ठीक है, मैं अपने कमरे में सोऊं या यहाँ सोऊं, मुझे सोना ही है, कहीं भी सो जाऊंगा, चलो आज आपके ही रूम में सो जाता हूँ। फिर वो लड़का वहीं पे सो जाता है। बेड पे वो औरत सो जाती है और नीचे वो लड़का सचिन सो जाता है। लेकिन जब आधी रात होती है तो वो औरत बेड से उतर करके उस सचिन के पास आ जाती है और गलत तरीके से उसको टच करने लगती है। लेकिन उसी समय सचिन का आंखें खुल जाता है और कहता है, भाभी ये आप क्या कर रहे हो। फिर वो औरत कहती है, प्लीज चुपचाप रहो, शांत रहो, इससे कुछ ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं है, इसमें मज़ा तुम्हें भी आएगा और मुझे भी आएगा। लेकिन सबको पता है मर्द तो मर्द होता है, मन तो इस लड़के का भी था। फिर उस रात उन दोनों ने एक दूसरे के साथ गलत संबंध बना लेते हैं। सुबह होते ही लड़का अपने रूम में चला गया और उस औरत का पति घर आ जाता है। लेकिन उस रात को क्या हुआ था, इस बात को किसी को कानो कान खबर नहीं हुआ और फिर पहले जैसे चल रहा था। लेकिन एक बार इन दोनों ने जो कर लिया, उससे इन दोनों का चस्का लग गया था। लेकिन उसके 4 दिन बाद फिर उस औरत के पति कंपनी से फ़ोन करता है और कहता है कि आज फिर मैं नहीं आ पाऊँगा, कल सुबह ही आऊँगा, आज फिर तुम लोग खा पी कर आराम से सो जाना। औरत कहती है ठीक है, कोई बात नहीं। रात होते ही ये सचिन भी उसके घर चला जाता है और दोनों फिर एक दूसरे में लगे रहते हैं। लेकिन उसी रात को उस औरत का पति का तबीयत बिगड़ जाता है और आधी रात को ही वो कंपनी से घर आ जाता है। घर आते ही उसने देखा कि कमरे का लाइट जल रहा है और उसकी पत्नी और जो लड़का है सचिन, ये दोनों एकदम पति पत्नी जैसे व्यवहार कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, पूरे नगन
होकर सो रखे हैं। ये सब देखने के बाद उस औरत के पति को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो गुस्सा को कंट्रोल करते हुए उन दोनों को प्यार से बुलाता है अपने पास और समझाता है कि देखो ये तुम दोनों जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है। और उस लड़के से कहा कि तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, ऐसा काम करना छोड़ दो तुम। ऐसा कह के और लड़के को भेज देता है। अगले दिन फिर अपने पत्नी को समझा देता है, कहता है कि दोबारा ऐसी गलती कभी मत करना। लेकिन वो मानने वाले तो थे नहीं, अब दोनों का आदत सी बन गई थी। एक दिन तो सुबह दोनों काम पे निकले जैसे ही, वैसे आधे घंटे बाद फिर सचिन को फ़ोन करके वो औरत बुला लेती है और दिन में ही वो संबंध बनाना शुरू कर देती है। शाम को आते ही उस औरत के पति को किसी ने बता दिया, ये हमारे जाने के बाद ये लड़का तुम्हारे रूम में सारा दिन रहा और पता नहीं क्या क्या गुल खिलाता रहा। गुस्से में उस औरत के पति ने कहा उस औरत से कि तुम सुधरोगी या मुझे छोड़ के कहीं जाओगी। तो औरत कहती है अपने पति से, तुम छोड़ के चले जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ जाओ, हम तुम्हें रोकने नहीं जाएंगे, ऐसे भी हमें तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं है। और वो औरत अपने पति से कहती है कि तुम जहाँ भी जाना अपने लड़के को लेके जाना, क्योंकि मैं उसे नहीं पाल पोस करूँगी, ये लड़का तुम्हारा है। ये बात सुनकर वो औरत का पति चुपचाप रह गया और सुबह होते ही अपने लड़के को लिया और अपने गांव के लिए वापस रवाना हो गया। वहां से वो अपने लड़के के साथ जाकर अपने गांव में रहने लगा उत्तर प्रदेश में, और उसकी औरत केरल में, और वो सचिन लड़का जो था वो दोनों एक साथ एक ही रूम में रहने लगे। काफ़ी दिन तक इन दोनों के बीच में गलत संबंध रहा, सचिन और उस औरत के बीच में। धीरे धीरे उस सचिन का भी मन भरते जा रहा था उस औरत से, और धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगा। जब ये बात उस औरत को पता चला कि अब सचिन हमसे दूरी बना रहा है, तो वो औरत कहती है सचिन से कि तुम मुझसे शादी कर लो। सचिन कहता है कि शादी तो मैं तुमसे करूँगा ही नहीं, शादी तो मैं अपने मम्मी पापा के मर्जी से ही करूँगा, अगर तुम संबंध बनाना चाहो तो बना सकती हो। ये बात सुनकर उस औरत को बहुत चोट लगता है और प्यार से अपने घर एक दिन बुलाती है और सुलाती है अपने घर में, और उस रात जी भर के गलत संबंध बनाती है। संबंध बनाने के बाद जब वो लड़का सो जाता है तो ये औरत चाकू उठाती है और तेज़ धार वाली चाकू से उस सचिन का हत्या कर देती है, और औरत सुबह ही अपने गांव भाग जाती है। लेकिन पुलिस छानबीन करके उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई। जब वहां पहुंची तो उस औरत के पति ने सारे बातें बता दिया। ये उसके साथ रहती थी, उससे गलत संबंध बनाती थी, मेरे से डरती उड़ती नहीं थी, तो उसका हत्या भी इसी ने किया होगा। फिर उस औरत को भी कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाता है। लेकिन इस कहानी को जितने लोग भी सुना है उतने को मैं दुआ देना चाहता हूँ कि भगवान आप लोगों को सही सलामत रखे, खुश रखे, आप लोग के जीवन में ऐसा कोई कष्ट ना आए, किसी दुख की घड़ी ना आए। मैं यही प्रार्थना करूँगा भगवान से। जो मेरी कहानी को सुनता है, मुझे लाइक करता है, भगवान उनको हमेशा खुश रखे। और आप अपने से भी बच के रहिए, संभल के रहिए, सावधान रहिए और ख़ुद को बचाइए। बाकी मेरे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद।